नमस्कार, स्वागत है आपका भारतीय सिनेमा से जुड़े इस खास प्रोग्राम में। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा यानी दादा साहब फाल्के की। दादा साहब फाल्के ने भारतीय सिनेमा की न सिर्फ नींव रखी बल्कि उस नींव को पुख्ता भी किया। इसीलिए हिंदी सिनेमा जगत का सबसे बड़ा सम्मान आज दादा साहब फाल्के के नाम से ही जाना जाता है। तो यादें में आज हम दिखाएंगे हिंदी सिनेमा के इसी पितामह की झलकियां। कहते हैं कुछ लोग लीक से हटकर काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो काम करते हैं वो खुद एक ट्रेंड बन जाता है। दादा साहब फाल्के उन्हीं लोगों में से एक थे जिन्होंने किसी की राह नहीं चुनी बल्कि खुद अपने लिए एक नई राह बनाई और इस राह पर आज पूरा बॉलीवुड चलता है। दादा साहब फाल्के इसी नाम से जुड़ा है हिंदी सिनेमा का अस्तित्व। दादा साहब फाल्के ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने भारत को उसका सिनेमा दिया, कैमरे के जरिए जज्बातों को बयां करना सिखाया। दादा साहब फाल्के न सिर्फ हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े निर्देशक और निर्माता हैं बल्कि वो सबसे बड़े कैमरामैन, लेखक और सबसे बड़े हीरो भी हैं। दादा साहब ने अपने 19 साल के फिल्मी करियर में 95 फिल्मों का निर्माण किया और 26 शॉर्ट मूवीज बनाई। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के है। फाल्के का जन्म नासिक के करीब एक गांव में 30 अप्रैल 1870 में हुआ। दादा साहब फाल्के का रुझान शुरू से ही कला की तरफ रहा। बड़ौदा के आर्ट स्कूल में शिक्षा के दौरान फाल्के ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा को संवारा, सजाया और फोटोग्राफी, थिएटर आर्ट्स, आर्किटेक्चर जैसी कलाओं को सीख लिया। फाल्के के जीवन में फिल्म निर्माण से जुड़ा रचनात्मक मोड़ सन 1910 में लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखने के बाद आया। इस फिल्म को देखने के बाद दादा साहब फाल्के को हिंदी सिनेमा का अक्स नजर आया। दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 3 मई 1913 को थिएटर में प्रदर्शित की गई और यहीं से शुरू हुआ हिंदी सिनेमा का सफर। राजा हरिश्चंद्र बनाकर फाल्के ने भले ही भारतीय सिनेमा की नींव डाल दी हो, लेकिन इस नींव को पुख्ता करने का काम अभी बाकी था। भस्मासुर मोहिनी, सत्यवान सावित्री, लंका दहन जैसी फिल्में बनाकर फाल्के साहब ने हिंदी सिनेमा की नींव को मजबूत किया। 1914 में जब फाल्के अपनी फिल्मों को लेकर लंदन गए तो वहां के फिल्मकार भी उनके हुनर के कायल हो गए। विदेशी फिल्मकारों ने अच्छे पैसों का ऑफर देकर फाल्के साहब को हॉलीवुड के लिए फिल्म बनाने का इनविटेशन भी दे डाला, लेकिन स्वदेश प्रेम से भरे फाल्के साहब ने इस न्योते को ठुकरा दिया। इसी बात पर दादा साहब फाल्के की अपने साथियों के साथ अनबन हो गई और वो रूठ कर बनारस चले गए। कुछ साल बाद जब वो लौटे और वापस फिल्मों से जुड़े तो जमाना बदल चुका था। हालांकि उन्होंने कुछ और फिल्में बनाई। 1931 में उनकी आखिरी साइलेंट फिल्म सेतु बंधन रिलीज हुई, लेकिन इसी साल आरदेशिर एम ईरानी ने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज की, जिसके सामने फाल्के की फिल्म को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। इसके बाद दादा साहब फाल्के थोड़े निराश हो गए और उन्होंने 1934 में कोल्हापुर सिनेटोन के लिए अपनी पहली और आखिरी बोलती फिल्म गंगा वतरण बनाई। इसके बाद 70 की उम्र तक आते आते बीमारी ने उन्हें हिंदी सिनेमा से हमेशा के लिए दूर कर दिया और 16 फरवरी 1944 को भारतीय सिनेमा के जनक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन 1969 में भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के के नाम पर हिंदी सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान रखकर उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज भारतीय सिनेमा में अपनी पहचान बनाने वाले तमाम कलाकार दादा साहब फाल्के सम्मान को पाने का ख्वाब देखते हैं। जाहिदा चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय फिल्मी दुनिया में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से ऊपर कुछ नहीं। दादा साहब फाल्के को समर्पित ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा से जुड़े उन शख्सियतों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा के लिए खास योगदान दिया है।
कहते हैं हर दुनिया का अपना एक आसमान होता है, जिसकी ऊंचाइयों को छूना उस दुनिया में बसने वालों का अरमान होता है। भारतीय फिल्मी दुनिया का भी ऐसा ही एक आसमान है, जिसे छूने की हसरत पाले हर कलाकार इस जगत में कदम रखता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान। इस ट्रॉफी को अपने हाथों में थामने का अरमान भारतीय सिनेमा से जुड़े हर कलाकार का होता है। बात अगर अभिनेताओं की जाए तो हिंदी सिनेमा से लेकर बांग्ला और दक्षिण सिनेमा के कई अभिनेताओं को इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। पृथ्वीराज कपूर भारतीय सिनेमा के पहले अभिनेता थे, जिन्हें 1971 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बांदी है। फिल्म मुगले आजम में अकबर के किरदार को पर्दे पर अमर बनाने वाले पृथ्वीराज ने हिंदी सिनेमा के लिए एक नई पीढ़ी का आगाज किया। हालांकि पृथ्वीराज कपूर को ये सम्मान दुनिया से उनकी रुखसती के बाद मिला। आपकी दुआओं का कर्जा है। धीरेन्द्र नाथ गांगुली साल 1975 में बांग्ला सिनेमा के मशहूर अभिनेता और निर्देशक धीरेन्द्र नाथ गांगुली को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोहराब मोदी आज की पीढ़ी भले ही सोहराब मोदी के नाम से वाकिफ ना हो, लेकिन हिंदी सिनेमा अपने रंगीन अवतार के लिए आज भी सोहराब मोदी का शुक्रिया अदा करती है। सोहराब मोदी ही वो निर्माता और अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को रंग दिए। उन्होंने भारतीय सिनेमा की पहली रंगीन फिल्म झांसी की रानी बनाई थी। पी जयराम यानी पैदी जयराम ऐसे इकलौते अभिनेता थे जो साइलेंट फिल्मों के दौर से लेकर आज के दौर के सिनेमा की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। नौशाद जैसे महान संगीतकार की फिल्मों में ब्रेक देने का श्रेय भी पी जयराम को ही जाता है। उनकी जिंदगी हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास के साथ साथ चलती हुई एक सिनेमा की कहानी जैसी ही थी। अच्छा। साल 1980 में हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के सम्मान से नवाजा गया। एल.वी. प्रसाद भारतीय सिनेमा के एक कामयाब निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं। हिंदी सिनेमा में सक्रिय रूप से काम करने वाले एल.वी. प्रसाद ने हिंदी सिनेमा में शारदा, छोटी बहन, बेटी बेटे, दादी माँ, शादी के बाद, हमराही, राजा और रंग, खिलौना, एक दूजे के लिए जैसी कई शानदार फिल्में बनाई। वी शांताराम यानी राजाराम वाकुंड्रे शांताराम हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम है। वी शांताराम न सिर्फ एक बेहतरीन निर्माता और निर्देशक थे, बल्कि वो एक शानदार अभिनेता भी थे। वी शांताराम ने 2 आंखें 12 हाथ, नवरंग, दुनिया न माने जैसी फिल्में बनाकर सिनेमा में कई अहम प्रयोग किए। शांताराम को भारतीय सिनेमा के लिए किए गए उनके इस अनूठे कार्यों के लिए साल 1985 में दादा साहेब फाल्के सम्मान मिला। राज कपूर अपने पिता पृथ्वीराज कपूर से विरासत में मिली अभिनय की प्रतिभा को राज कपूर ने संवारा और निखारा और भारतीय सिनेमा के लिए कई यादगार फिल्में बनाई। राज कपूर के बतौर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के रूप में भारतीय सिनेमा को जो ऊंचाइयां दी, उन्हीं को सलाम करते हुए साल 1995 में राज कपूर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अशोक कुमार हिंदी सिनेमा के युग पुरुष अशोक कुमार उन कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने 6 दशकों तक अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज किया। अशोक कुमार ने सिनेमा के ब्लैक एंड व्हाइट जमाने से लेकर रंगीन दौर तक भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। साल 1988 में अशोक कुमार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ए नागेश्वर राव तेलुगु फिल्मों के जरिए भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ए नागेश्वर राव को साल 1990 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
दिलीप कुमार। जुबली किंग दिलीप कुमार ने अपने अभिनय के रंगों से भारतीय सिनेमा को सराबोर कर दिया। फिल्म नया दौर हो या मुगले आजम, राम और श्याम हो या फिर देवदास, अभिनय के इस सम्राट ने अपनी हर फिल्म में अपने अभिनय की एक तस्वीर से दर्शकों को रूबरू करवाया। शहर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? हिंदी सिनेमा में उनके खास योगदान के लिए ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को साल 1994 में दादा साहेब फाल्के सम्मान देकर उनकी इज्जत अफजाई की गई। राजकुमार। कन्नड़ फिल्मों के अमिताभ कहे जाने वाले राजकुमार दक्षिण सिनेमा के मशहूर अभिनेता हैं। साल 1995 में राजकुमार को कन्नड़ फिल्मों के जरिए भारतीय सिनेमा में उनके सराहनीय कामों के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। शिवाजी गणेशन। तमिल सिनेमा की प्रमुख हस्तियों में से एक शिवाजी गणेशन अपने डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों का दिल जीतने वाले सुपरस्टार थे। तमिल सिनेमा के इस लेजेंड को साल 1996 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस्मत जरूर कोई चीज है कैप्टन, वरना एक से चेहरे, एक फौज में एक जगह बड़ी खुशी। देव आनंद। सदाबहार अभिनेता देव आनंद ने तो अपना पूरा जीवन हिंदी सिनेमा को समर्पित कर दिया। अपने बेहतरीन अभिनय से हिंदी सिनेमा को गाइड, हम दोनों, हरे राम हरे कृष्णा जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। देवानंद को साल 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित कर हिंदी सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सराहा गया। बांग्ला फिल्मों को अपने अभिनय से सजाने वाले मशहूर अभिनेता सौमित्र चटर्जी को साल 2011 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक शरीफ आदमी को विलन का रोल करना पड़ता है और मुझ जैसे को हीरो। प्राण। बॉलीवुड के सबसे बड़े खलनायक प्राण ने अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिल में एक खास जगह बनाई। कहने के लिए तो प्राण खलनायक थे, लेकिन पर्दे पर उनकी अदाकारी का हुनर नायकों पर भी भारी पड़ा था। साल 2012 में प्राण को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दरबार में दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। ये सारे नाम सिर्फ कलाकारों के नहीं बल्कि विलक्षण प्रतिभा के धनी उन फनकारों के हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी है, उसे एक नया मुकाम दिया। जायदा चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय सिनेमा से जुड़ी ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपने हुनर से भारतीय सिनेमा को एक अलग पहचान दिलाई है। इन्हीं अदाकाराओं और पार्श्व गायिकाओं को दादा साहेब फाल्के सम्मान से नवाजकर उनकी हौसला अफजाई की गई है। भारतीय सिनेमा में हर दौर में ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। वहीं कई ऐसी गायिका रही हैं जिनके गाय गीत हर दौर में खास रहे हैं। अमर बलिदान जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो परवानी। पर इनमें से कुछ चुनिंदा हस्तियां ऐसी रही जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। देविका रानी, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा, जो अपने दौर में कहीं आगे की सोच रखती थी, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग के जरिए समाज से जुड़ी कई रूढ़िवादी परंपराओं को चुनौती दी थी। देविका रानी और उनके पति और अभिनेता हिमांशु राय ने हिंदी फिल्म का पहला किसिंग सीन भी दिया था। देविका रानी ने हिमांशु राय के साथ मिलकर बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की थी और बेहतरीन फिल्में, बेहतरीन एक्टर्स देकर हिंदी सिनेमा को नए मुकाम पर पहुंचाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। देविका रानी को अपने इसी बेमिसाल योगदान के लिए साल 1969 में दादा साहेब फाल्के सम्मान से नवाजा गया और ये भारतीय सिनेमा का पहला दादा साहेब फाल्के सम्मान था।
1930 के दौर में सुलोचना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्रियों में शामिल थी। उन्होंने शुरुआत तो साइलेंट फिल्मों से की, लेकिन बोलती फिल्मों के दौर में भी उनका सिक्का फिल्म इंडस्ट्री पर खूब चला। हिंदी सिनेमा में विशेष योगदान के लिए 1973 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। भारतीय सिने जगत में कानन देवी का नाम एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने न सिर्फ डायरेक्शन बल्कि अभिनय और पार्श्व गायन से भी दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई थी। वो पहली बांग्ला कलाकार थी जिन्हें भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1976 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दुर्गा खोटे अपने जमाने की मराठी और हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री थी। दुर्गा खोटे ने करीब 200 फिल्मों में अभिनय करने के साथ साथ नाटकों में भी काम किया। भारतीय सिनेमा में उनके बेमिसाल योगदान के लिए साल 1983 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी गायिका रही जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और वो साल था 1989। भारत रत्न लता मंगेशकर ने 6 दशक से भी ज्यादा लंबे समय तक भारतीय सिनेमा को अपने सुरों से सजाया। 20 भाषाओं में करीब 30,000 गीत गाकर कभी उन्होंने मोहब्बत करना सिखाया, तो कभी आंखें नम कर दी, तो कभी देश की सीमा की रक्षा कर रहे जवानों की कुर्बानी को ऐसे बयां किया कि उसे सुन सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो परवानी। लता मंगेशकर के इसी योगदान के चलते वो देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पर देखी गई। लता दीदी की तरह उनकी छोटी बहन आशा भोसले ने भी अपनी आवाज से हर संगीत प्रेमी के दिल पर राज किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी गीत गाने वाली आशा जी ने करीब 16,000 गानों को अपनी आवाज दी, जिसमें कैबरे से लेकर रोमांटिक हर तरह के गीत शुमार थे। लेजेंडरी गायिका आशा भोसले को साल 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित ये हस्तियां हैं ही खास, तभी तो ये कल आज और कल सिने प्रेमियों के दिलों पर हुकूमत करती थी, हैं और हमेशा हमेशा करती रहेंगी। जाहिदा चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिल्मी दुनिया को नए नए मुकाम तक पहुंचाने का जिम्मा जितना अदाकारों पर होता है उतना ही होता है निर्देशक, निर्माता, लेखक, संगीतकारों और गायकों पर। भारतीय सिनेमा के इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों के विशेष योगदान के लिए इन्हें दादा साहेब फाल्के सम्मान से नवाजा गया। भारतीय सिनेमा को खास मुकाम पर ले जाने के लिए निर्देशकों, संगीतकारों और गायकों ने खासी मेहनत की है, और उनकी मेहनत के चलते ही भारतीय सिनेमा का आज दुनिया भर में खास रुतबा है, और अपने फन के ऐसे ही कई उस्तादों को उनके बेमिसाल योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वीरेंद्र नाथ सरकार प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और न्यू थिएटर्स कलकत्ता के संस्थापक थे। 30 के दशक में ही उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म क्राफ्ट नाम की प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की थी। वीरेंद्र नाथ सरकार देविका रानी के बाद दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। पंकज मलिक का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञों में गिना जाता है। वो ऐसे संगीतकार और गायक थे जिनकी आवाज के जादू ने आज भी उनके लाखों प्रशंसकों को बांध रखा है।
नौशाद साहब एक ऐसे संगीतकार थे जिनका हर गीत ताजगी भरा होता था। 64 साल तक अपने सांस का जादू बिखेरते रहने के बावजूद नौशाद ने सिर्फ 67 फिल्मों में ही संगीत दिया। यूं तो सिने जगत में संगीतकार और भी थे, लेकिन नौशाद साहब के संगीत की बात ही कुछ अलग थी। 1981 में नौशाद साहब को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया।